आज सुबह उठने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे शोल्डर पे जब मैं नहा के निकला तो ये ऐसा मार्क था। तो आई थॉट ये क्या हो गया, कुछ एलर्जी हो गई है, क्या हो गया। देन आई रियलाइज़ कि कल 100-150 राउंड फायर किए थे राइफ़ल से, तो उससे रिकॉयल इंजरी हो गई है मेरे शोल्डर पे। सो पेन तो नहीं हो रहा है मुझे, बट एज यू कैन सी सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है हल्का हल्का, एंड विच इज़ वेरी कॉमन व्हेन यू फायर एनी राइफल, स्पेशली ज़्यादा राउंड जगह फायर करते हैं। सो आई थॉट अब इस इंजरी का थोड़ा एजुकेशनल यूज़ करते हैं। एंड आज के हमारे वीडियो का यही टॉपिक है। कई लोग मुझसे 30-06 और बाकी राइफल्स का पूछते हैं, तो आज हम इस इंजरी की मदद से जानेंगे कि क्या क्यों, मैं मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो भी था कि क्यों रिकॉयल का इतना नुकसान है और कैसे रिकॉयल मैनेजमेंट किया जाता है वेपन्स में, ताकि इस टाइप की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कम से कम हो और हम सेफली फायरिंग का इंजॉय कर पाएँ। अब मेरा ये मतलब आई एम लकी कि मुझे मतलब पेन नहीं है, ओनली ये बस ऊपर ऊपर सुपरफिशियल है। मैं अगर इनफैक्ट नहाता नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। बट एक नॉन ट्रेन शूटर को अगर आप 30-06 जैसी पावरफुल राइफल फायर करते हैं तो सीवियर इंजरी भी हो सकती है। चलिए जानते हैं डिटेल में। तो जो मेरे कंधे पे आपने सॉफ्ट टिश्यू डैमेज देखा, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था ये 7.62 mm, जो कि एक प्रोहिबिटेड बोर है। इसके मैंने करीब 100-120 राउंड फायर किए थे, तो मेरे कंधे की हालत के लिए ये राउंड रिस्पॉन्सिबल था। और आपको चाहिए नॉर्मल प्रोहिबिटेड बोर की जगह नॉर्मल यूज़ के लिए, तो इसी के जैसा आइडेंटिकल आता है 0.308। जो लेफ़्ट साइड है वो है ये जो मेरे हाथ में है 7.62 mm इंटू 51 mm, और ये राइट में है ये वाला जो है ये 0.308 है, 0.308 विंचेस्टर, जो कि एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर है। विंचेस्टर की गोली इसमें नहीं चल पाती 7.62 के हथियार में, SLR 6 और 716 में, लेकिन ये गोली विंचेस्टर वाली राइफल में चल जाती है। अच्छा, मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा कि कौन सी 7.62 नेटो वाली है और कौन सी विंचेस्टर वाली है। तो बहुत ही आइडेंटिकल हैं दोनों गोलियाँ। 0.308 विंचेस्टर भी बोला जाता है, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बस इसका चैम्बर प्रेशर विंचेस्टर का ज़्यादा होता है, इसलिए उसको 7.62 वालों में फायर नहीं करते हैं। इन दोनों से बढ़िया है, बिकॉज विंचेस्टर का इंडिया में हथियार नहीं आता है और ये प्रोहिबिटेड बोर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी बोर प्रोहिबिटेड इसलिए किया जाता है फॉर अ सिंपल रीज़न कि अगर इस प्रोहिबिटेड ना करें तो फिर इसकी गोलियाँ ब्लैक में बिकने लग जाएंगी। तो पिल्फरेज रोकने के लिए काफ़ी देशों की गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडिया इसको प्रोहिबिटेड बोर बोल देती है। लेकिन आपके लिए इससे ज़्यादा पावरफुल राउंड अवेलेबल है। ये देखिए कौन सा, आप जो लेफ़्ट में है ये 7.62 वाला राउंड है और ये है 30-06 का। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके लिए तो 30-06, जो कि 7.62 का पेरेंट केस था, 30-06 की अगर हम हिस्ट्री जाने तो M1 ग्रैंड राइफल में यूज़ होता था, लेकिन वो बहुत भारी थी, राउंड बहुत बड़ा था, तो फिर उसको शॉर्ट डाउन करके ये वाला नेटो बॉल अडॉप्ट किया गया 7.62 US आर्मी में M14 राइफल में। M14 के नाम से राइफल आई, बाद में वो M16 से रिप्लेस हो गई, जो कि 5.56 थी। बट आज मेरी शोल्डर इंजरी और इन राउंड्स की मदद से हम जानेंगे ओनली ड्रॉबैक ऑफ 30-06 राइफल, दैट इज़ हैवी रिकॉयल, एंड उसके बारे में हम कुछ और चंद एक जानकारी जानेंगे जो कि ओपन नेट में कहीं पर अवेलेबल नहीं है। चलिए देखते हैं। 30-06 एमिनेशन जो है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे आप टाइप करते आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रिव्यूज़ किए हुए हैं, तो मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। आप ये देखिए वीडियो, ये विक्रमादित्य जी ने बड़ा अच्छा बताया हुआ है अपने वीडियो में, बहुत अच्छा। तो जो काम इन लोगों ने कर दिया है, जो काम बाकी यूट्यूबर्स ने कर दिया है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। थैंक्स टू अदर यूट्यूबर्स, इंडियन फॉरेन जितने भी हैं, मैं वो दोबारा, अविदेश कुमार सर ने भी बनाया हुआ है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। बट मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको नहीं पता है इसके बारे में। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि 30-06 स्पोर्टिंग राइफ़ल आज की डेट में इंडिया में बेस्ट अवेलेबल राइफ़ल है। और इसके अगर हम देखें वर्णन, तो इसके कैलिबर 0.30 इंच में बताया हुआ है ये 7.62 mm ही टोटल लेंथ वगैरह दी हुई है। वज़न बहुत हल्का है, 3 kgs,
और ये एक सौर की 202 राइफल पे बेस्ड है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। अब इसमें जो रेंज इसकी लिखी है 400 मीटर्स, इसकी 400 मीटर रेंज, इफ़ेक्टिव रेंज जो लिखी है ये ओपन साइट से है। ये जो 4 साइट रियर साइट एडजस्टेबल रैंप जो दिया है ये ओपन साइट की रेंज है। 1-1.5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक फॉरेन चैनल की क्लिप जिसमें 2.5 किलोमीटर से उन्होंने टारगेट को एंगेज किया है 3006 की रेमिंगटन 700 राइफल से। और इस राइफल की गोली 5 किलोमीटर दूर जाती है। यस, 5 किलोमीटर, 5000 मीटर। देखते हैं, आइए आगे वीडियो का आज का जो मेन। ये वीडियो मुझे मार्क एंड सैम्स शूटिंग चैनल पे मिला, आप पूरा वीडियो उस चैनल पे देख सकते हैं। ये टारगेट इन्होंने 3000 यार्ड्स यानी 2.5 किलोमीटर पर लगाया है। इंगेज करने से पहले ये 24x24 इंच टारगेट है। लेज़र रेंज फाइंडर से इन्होंने रेंज ली। रेमिंगटन 700 राइफल है, 3006 कैलिबर है और मज़ल वेलोसिटी ये मेजर करेंगे, जो लाल कलर का मीटर है 26-2700 आएगी प्रति राउंड की। उसके बाद फायर करने पे इनका जो ये उनका 2x2 फुट का टारगेट है, इस पर हिट आता है और 850 फीट पर सेकंड यानी कि 1.45 ACP जितनी वेलोसिटी 2.5 किलोमीटर पे भी रहती है बुलेट में। यानी आज समझ जाइए इसका इफेक्ट 2.5 किलोमीटर पे भी अच्छा खासा लीथल। अभी आपने देखा कि कैसे 2.5 किलोमीटर्स पे जो 3006 की बुलेट थी उससे टारगेट एंगेज कर लिया रेमिंगटन 700 राइफल से। तो हम समझते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज समझने से पहले हमें मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हर एक एमिनेशन की एक मैक्सिमम रेंज होती है और जो आपको बिलीव भी नहीं होगा 3006 की 5000 मीटर होती है, यानी कि 5 किलोमीटर। मतलब ये गोली अगर 45 डिग्री के एंगल पर चलाई जाए तो वो पैराबोलिक पाथ लेते हुए 5 किलोमीटर दूर जाएगी और 5 किलोमीटर में भी उस पर 80 किलो जूल ऑफ एनर्जी बची होगी, जो कि एक ह्यूमन साइज टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफ़ी है। यानी कि लीथल तो होगी, लेकिन इफ़ेक्टिव रेंज उसको नहीं मानते। मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब आ जाते हैं जो ये प्रोहिबिटेड बोर है जो सेनाएं यूज़ करती हैं वर्ल्ड ओवर, जो कि 7.62 इंटू 51 mm, जो MMG और इन सब हथियारों में यूज होता है। SLR लाइट मशीन गन पुरानी वाली, इसकी होती है 4500 मीटर। अगला है जो आपका यूज होता है AK-47 में 7.62 का ही। तो AK-47 की होती है एमिनेशन की, AK-47 की मैक्सिमम रेंज होती है 3 किलोमीटर्स यानी करीबन 3000 मीटर्स। उसकी गोली 3000 मीटर पे आपकी ड्रॉप होगी AK-47 की, क्योंकि वो लो वेलोसिटी राउंड होता है, उसमें शॉर्ट कार्ट्रिज होता है, बारूद कम होती है। जबकि 3006 फिर इससे भी लंबा होता है। ये 51 mm का खोखा है, उसका 63 mm का खोखा होता है और लंबा राउंड है, जैसा आपने पीछे देखा इस वीडियो में। अगला है 5.56 mm, जो कि इंसास और M16 में यूज़ होता है। तो 5.56 mm के एमिनेशन की होती है मैक्सिमम रेंज 3300 मीटर्स। AK से हल्की सी ज़्यादा 3300 मीटर, ये मैक्सिमम रेंज है। इफ़ेक्टिव की बात मैं अभी करूँगा कैसे घटती बढ़ती है। उसके बाद आपका आ जाता है जैसे 315, जो 315 बोर है, बड़ा फेमस है इंडिया में। उसकी होती है करीब 2.5 किलोमीटर 2500 मीटर मैक्सिमम रेंज। इफ़ेक्टिव तो बहुत कम होती है 300। उसके बाद आपका ये आ गया मान लीजिए 9 mm, जो कि अगेन प्रोहिबिटेड बोर है, या 0.45 ACP। तो इन सब की होती है जनरली 1800 मीटर या आपकी 2 किलोमीटर 2000 टू 1800 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो गोली इतनी दूर जाएगी, मैक्सिमम रेंज है। इफेक्टिव की बात अभी होगी। और 0.22 जो है, 0.22 जैसे सबसे पिडली सबसे छोटे एमिनेशन की भी 0.22 LR की भी 1.5 किलोमीटर होती है। आपको विश्वास नहीं होगा शायद, लेकिन 1.5 किलोमीटर दूर तो 0.22 का तक जाता है और उसके डब्बे पे लिखा रहता है कि लीथल होता है वो 1.5 किलोमीटर तक भी। तो आपने देखा कि आपका जो है 5 किलोमीटर 3006, 4.5 किलोमीटर 7.62, 3 किलोमीटर AK, 3.3 किलोमीटर इंसास, 2 किलोमीटर
आपका 9mm/4.45 ACP, 2.5 किलोमीटर 315 बोर, 1.5 किलोमीटर आपका 0.22 जो है ये भी 1500 मीटर तक जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो इफेक्टिव मीटर होगा किसी की हैंडगन्स की 20 मीटर, किसी की कितना 50 मीटर, किसी की राइफ़ल की 300-400 मीटर। तो अब मैं वो समझाऊंगा क्यों। तो किसी भी हथियार में जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, किसी भी वेपन के बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये पिस्टल ग्रिप आ गई, ये इसका ट्रिगर हो गया, इसका रिसीवर बॉडी हो गई और ऊपर स्लाइड हो गई। तो एक नॉर्मल वेपन के अंदर आपका उसके बैरल लेंथ के हिसाब से उसकी रेंज, जैसे एक आपकी एक क्लासिकल पिस्टल हो गई तो इसकी रेंज आप मान लीजिए कितनी हो गई, 20 से 50 मीटर, इजंट इट। अब इसी का आप बैरल लंबा कर देंगे, जैसे अनमोल हो गई आपकी, या और भी फॉरेन में आती है हंटिंग वाली रिवॉल्वर। तो जैसे आपने बैरल लेंथ बढ़ाई तो बैरल लेंथ बढ़ते ही इसकी थोड़ी रेंज बढ़ जाएगी एक लिमिट तक। तो थोड़ी सी आपकी रेंज हो जाएगी 100-150 कार्बाइन वगैरह में। उसके बाद इसमें आप थोड़े ग्रिप बढ़ा दीजिए, यानी कि इसमें आपने एक बट ऐड कर दिया। तो इस बट के ऐड होते ही इसकी जो हथियार की रेंज है ये और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 150-200 मीटर हो जाएगी। उसके बाद इसमें आगे भी आपने पकड़ने का सिस्टम, यानी सपोर्ट बढ़ा दिया आपने। पीछे कंधे पे लगने वाला बट लगा दिया और आगे ही आपने हाथ पकड़ने वाला, आगे पकड़ने वाला लगा दिया। तो इससे आपकी रेंज और बढ़ जाएगी करीब 200-250 मीटर। फिर साइटिंग सिस्टम नॉर्मल ओपन साइट्स थी, आपने उसमें जो पहले साइट रेडियस कम था, रेंज कम थी, साइट दूर दूर हो गई, साइट रेडियस बढ़ गया, थोड़ी और इफेक्टिव रेंज बढ़ गई। फिर गोलियां आपकी पिस्टल ग्रिप में लग रही थी, आपने आगे मैगजीन टाइप एक मैकेनिज्म बना दिया, थोड़ा वेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मैगजीन कैपेसिटी बढ़ गई और आपकी राइफ़ल बन गई, 300-400 मीटर रेंज हो गई। और रेंज बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं किसी भी हथियार में, उसमें आप सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप एक बाईपॉड लगा दीजिए हथियार में। तो बाईपॉड लगाते ही जैसे लाइट मशीन गन वगैरह होती है, उसकी रेंज और 400 से बढ़ के आपकी 700 हो जाएगी, 800 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप ट्राईपॉड लगा देंगे, अगर इसमें और सपोर्ट बढ़ा देंगे, पीछे एक आपने ट्राईपॉड एक ज़मीन पे लगने वाला लगा दिया, या इधर आपने ऐसा एक ट्राईपॉड लगा दिया और सपोर्ट बढ़ा दिया इसका, तो उसकी रेंज हो जाएगी जैसे एमएमजी की 1800 मीटर होती है, किसी की 1200 मीटर हो गई, कुछ हो गई। अब आप इसी में साइटिंग सिस्टम बेटर कर देंगे, एक आपने बढ़िया सा स्कोप लगा दिया ऊपर, तो फिर इसकी रेंज और बढ़ के हो जाएगी 600 मीटर, 800 मीटर नॉर्मल विदाउट ट्राईपॉड, मतलब साइटिंग सिस्टम अच्छा कर दिया। और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन का बड़ा टेलीस्कोप लगा दिया, तो डिपेंडिंग अपॉन एमुनेशन कितनी मैक्सिमम रेंज है, आप वेपन से ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव रेंज अचीव कर पाएंगे। तो बेसिकली इफेक्टिव रेंज एक हथियार की वो रेंज होती है जिस पे उस हथियार से 50% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को इंगेज किया जा सके, यानी कि आपको श्योर है जहाँ मैं मारना चाह रहा हूँ वहाँ गोली जाएगी, वो होती है इसकी इफेक्टिव रेंज। और वो डिपेंड करती है हथियार के बैरल के लेंथ पे, हथियार के डिज़ाइन पे, उसमें सपोर्ट कैसा है, बट है, फोर हैंड गार्ड है, ट्राईपॉड है, बाईपॉड है, फिर साइटिंग सिस्टम कैसा है, ये सब आप बढ़ाते जाइए, हथियार की रेंज बढ़ती जाएगी फॉर ए गिवन एमुनेशन। समझ रहे हैं आप। तो 30-06 की 400 मीटर क्यों रेंज साइट पे रखी है, बिकॉज जो उसकी ओपन साइट है, ओपन साइड से मान लिया अब ह्यूमन साइज टारगेट को आप करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ 400 भी नहीं, ओपन साइड से तो आप कभी खुद भले एयरगन से आप एक बार निशाना लेके देखिएगा, जितनी बड़ी उसकी फोर साइड टिप होती है हथियार की ना, पूरा 400 मीटर में पूरे टारगेट को ढक देती है। 300 पे ही मारना मुश्किल हो जाता है, तो 400 से ऊपर तो आप ओपन साइड से एम ही नहीं कर पाएंगे भाई। जब फोर साइड इतनी बड़ी हो जाएगी तो कहाँ लेंगे उस पर टारगेट पे शिस्त कहाँ लेंगे आप। इसीलिए ओपन साइड से उसकी साइड, मतलब ऑर्डिनेंस वेक्टर की साइड पे ओनली 400 मीटर रेंज लिखी है। अगर आप 30-06 प्लान कर रहे हैं तो एक अच्छा टेलीस्कोप पक्का लीजिए ताकि 600-800 मीटर तक आप एम कर पाएँ। और ये थे फैक्टर्स वेपन के डिज़ाइन में। अगला मेजर फैक्टर आ जाता है फायरर की कैपेबिलिटी, जो कि डिपेंड करती है HAT इन 3 शब्दों पे। आपने मेरे वीडियोस पे देखा होगा कि मैक्सिमम रेंजेस के ऊपर लिखा होता है HAT। H का मतलब होता है होल्ड, मतलब मजबूत पकड़,
ये 3 बेसिक उसूल हैं, मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा अच्छी फायरिंग के। दूसरा है एम, यानी एम सही लेने का तरीका, सही होल्ड एम। और तीसरा ट्रिगर ऑपरेशन। तो HAT, ये 3 सिद्धांत हैं जो कि एक फायरर को अच्छा फायरर बनाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो एक वेपन की रेंज निर्धारित करते हैं। बट बुलेट की मैक्सिमम रेंज फर्स्ट फैक्टर है, उसके बाद ये हथियार का डिज़ाइन। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं 3006 राइफल के ओरिजिन और किससे कॉपी किया था। जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है कि हमसे आज तक खुद तो कुछ बना नहीं, तो ये 3006 हमने साउर, जो कि एक जर्मनी की कंपनी है, सिग साउर USA के नाम, USA में इसके हथियार बिकते हैं, सिग और साउर का जॉइंट वेंचर करके। ये साउर 202 पे बेस्ड है 3006। ये साउर 202 के कई मॉड्यूलर वर्जन्स हैं जिसमें अलग अलग बैरल हैं। ये इसका ब्रोशर है, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा ये PDF, आप पढ़ना चाहें तो। इसका पूरा टेक डाउन मॉडल और इसके अंदर के पार्ट समझाए हुए हैं। इस ब्रोशर में इसके कई कैलिबर्स बताए गए हैं, जिनमें से वन ऑफ द कैलिबर इज़ 3006, स्प्रिंगफील्ड 3006, ये आ गया। इसमें वन ऑफ द कैलिबर्स इज 3006। इसके अलावा ये साउर 202 जो राइफ़ल है, ये बहुत सारे .2506, 6.5 क्रेडमोर, मैग्नम के बहुत सारे, और बिग गेम के .375, .416 रेमिंगटन, बहुत सारे कैलिबर्स में रिप्लेसेबल बैरल के साथ आता है। देख लीजिए, अब इसमें आपको रिजेम्बलेंस दिख रही होगी हमारी IOF की 3006 और साउर 202 में। तो ये साउर 202 की ही पूरी कॉपी है 3006। और इसके फायरिंग आपको मैंने दिखाई दिया, आप यूट्यूब के बाकी चैनल्स पे देख सकते हैं। इसका मेजर ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया। मेजर ड्रॉबैक है इसका रिकॉयल, जो मेरा कंधा इसके छोटे भाई 7.62 से ही जब इतना हिल गया, तो आप इमेजिन कर लीजिए इससे क्या होगा। और दूसरा, ये स्पोर्टिंग और हंटिंग पर्पस के लिए है। हंटिंग अभी बैन हो गई, तो सिर्फ स्पोर्टिंग के लिए है। राइफल का एमुनेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एमुनेशन अच्छा है, बट आप फायर करते वक्त ध्यान रखें कि इसकी 5 किलोमीटर तक गोली जाती है, और इसका फुल पोटेंशियल आप नॉर्मल आदमी 1 किलोमीटर 800 मीटर तक आराम से अच्छा स्कोप लगा के इसमें फायर कर सकता है। तो हमने देखा कि 3006 राइफ़ल कितनी तगड़ी राइफ़ल है। इसका एक ड्रॉबैक है रिकॉयल का, जो कि बहुत आसानी से इसका जो पीछे का बट होता है, इसके बट में आप एक पैड आता है, ऐसा शोल्डर पैड कुशन टाइप का होता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, वो लगा के आप इसके बट के पीछे एक रिकॉयल एब्जॉर्प्शन पैड लगा के रिकॉयल की प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। या आप जैकेट पहन के फायर कर रहे हैं तो भी आपको रिकॉयल नहीं आएगा। तो ऐसा कोई ड्रॉबैक तो इस वेपन में है नहीं, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन है। बट फिर भी मैं आपको सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए या पर्सनल डिफेंस के लिए ये हथियार नहीं रेकमेंड करूँगा। आप पूछेंगे क्यों भाई, जब इतना हथियार है तो सेल्फ डिफेंस के लिए क्यों ना ले। तो इसको आप 1 मिनट और लीजिए और समझिए। भाई, इंडियन पिनल कोड IPC में धारा 96 से लेकर 106, सेक्शन 196 से 106 डील करती हैं राइट टू सेल्फ डिफेंस, जो कि हर एक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। इसमें सेक्शन 100 में तो ये भी लिखा है, IPC के सेक्शन 100 में ये तक लिखा है कि आप सेल्फ डिफेंस में किसी की जान भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमें देखना होगा कंडीशंस क्या हैं। वो कंडीशंस ये हैं बेसिक, कि जब आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपकी जान ली जा सकती है, आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट है, आप भाग भी नहीं सकते हैं वहाँ से, आप एस्केप भी नहीं कर सकते हैं, और पुलिस या किसी अधिकारी से आप मदद भी नहीं मांग सकते हैं। ये सारी कंडीशंस आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप हथियार को यूज़ कर सकते हैं। अब सेल्फ डिफेंस के 2 हिस्से हैं, एक है होम डिफेंस, आप अपने घर में हैं, और एक है पर्सनल डिफेंस, कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको मोबाइल, मतलब कहीं आप घूम रहे हैं गाड़ी में कहीं, तो अपना आत्मरक्षा और एक घर की रक्षा। अब आप सोच के देखिए, यदि आप होम डिफेंस में हैं तो आपको क्लोज रेंज पे फायर करना होगा, तो
तो क्लोज रेंज पे होम जैसी जगह में बेस्ट हथियार है शॉर्ट गन, चाहे वो डबल बैरल हो, चाहे वो पंप एक्शन हो, चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक भार्गव आर्म वगैरह की जो है। बट 30-06 जैसी राइफ़ल को आप अगर शॉर्ट रेंज पे घुमाएंगे, उसका बैरल इतना लंबा है, प्लस गोली निकल जाएगी, शॉटगन की गोली फैलती है तो लगने के चांस ज़्यादा हैं, जो भी डाकू डकैत चोर घर पे आ रहा है, तो इसीलिए शॉटगन बेस्ट सूटेड है। जबकि 30-06 जैसी लॉन्ग रेंज राइफ़ल स्नाइपिंग, हंटिंग, स्पोर्ट शूटिंग के लिए होती है, होम डिफेंस के लिए ठीक नहीं है। कोई आप अपने घर से घात लगा के 150-200 मीटर पे नहीं किसी को मारेंगे कि भाई, वो फिर आप बहुत गंदा फंस जाएंगे। आप सेल्फ डिफेंस नहीं बोल सकते कि घर के 200 मीटर दूर आपने 150 मीटर 100 मीटर दूर किसी को गिरा दिया मार के। भाई आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि भाई वो आपके घर में घुसने आ रहा था कि घर के बगल से गुजर रहा था। ऐसा थोड़ा ना किसी रास्ता चलते को मार दो। और दूसरी, पर्सनल डिफेंस के लिए हैंड गन्स यानी कि पिस्टल ओब्लिक रिवॉल्वर बेस्ट रहती है, ताकि आप इसको हमेशा अपने साथ रख पाएँ, कैरी कर पाएँ। तो वहाँ भी 30-06 इतने अपने बड़े साइज़ की वजह से आप नहीं ले जा पाएंगे। तो पर्सनल डिफेंस और होम डिफेंस दोनों के लिए ठीक नहीं है। और ये जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, आईपीसी सेक्शन 96-106 एंड सेक्शन 100 स्पेशली, ये आपको बिल्कुल अधिकार नहीं देता है कि कोई आपको मार के जा रहा है तो आप उसको चेज करें या आप बदला लेने जाएं और दूर से स्नाइप करके उसको मारें। वो मर्डर ही कहलाता है। तो अंडर एनी सर्कमस्टेंस आप 30-06 की जो लॉन्ग रेंज है, इतनी काबिलियत है जिसकी मैंने इतनी तारीफ़ करी, जब आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए मैं कहूँगा वो लीस्ट चॉइस है। हंटिंग मना हो गई है। तो यही रीज़न है कि डिस्पाइट इंडिया का बेस्ट हथियार होने के बावजूद, सिवाय एक ड्रॉबैक रिकॉयल के जो कि बड़े आसानी से दूर हो जाता है, मैं ये हथियार नहीं रिकमेंड करूँगा। बिकॉज इससे आप अपनी आत्मरक्षा यानी कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए ये ठीक नहीं है। आपकी जो है ये आत्मरक्षा के लिए ये हथियार ठीक नहीं है अपने बड़े साइज़ और उसकी वजह से। ये हथियार ठीक है टारगेट शूटिंग, हंटिंग और स्पोर्ट शूटिंग के लिए। तभी मैंने बहुत मोटे मोटे अक्षर में शुरू में बोला था 30-06 स्पोर्टिंग राइफ़ल। याद है आपको मैंने कितना एम्फेसिस दे के बोला था जब वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन तक में लिखा है कि वो राइफ़ल सिर्फ स्पोर्टिंग पर्पस के लिए है। इतना पावरफुल कार्ट्रिज मिलिट्री के कार्ट्रिज से ज़्यादा पावरफुल है उसमें, तो आम आदमी के लिए एक ओवरकिल है। फिर भी आपका मन करता है यदि, तो आप लीजिए, बहुत अच्छी राइफ़ल है और वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द अपना क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, 315 की बाप है ये। लेकिन सेल्फ डिफेंस शूटिंग के लिए इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है, ना ही होम डिफेंस में ना ही पर्सनल डिफेंस में। प्रैक्टिकल नहीं है ये हथियार। अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं मानता हूँ। मेरी जो गलतियाँ आप मुझे बताइए, अच्छा लगा तो वो भी बताइए, बहुत दिल खुश होता है। बाय, टेक केयर।